बोलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। एक बार हम दिव्यधाम आश्रम में महाराज जी के दर्शन की वेट कर रहे थे। ऐसे ही बाहर बैठे हुए मन में एक विचार आया कि महाराज जी, हम हमेशा आपके पास आकर अपनी बात कहते हैं या कुछ पूछना होता है तो अपने प्रश्न ले आते हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ पूछना नहीं चाहते, ना ही आपसे अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं। आज जब हम आपके पास आए तो आप अपने मन की बात हमसे कहिएगा महाराज जी, अपने लिए कुछ हमसे कहिएगा। थोड़ी देर में महाराज जी ने बुला लिया। जब अंदर गए तो जानते हैं महाराज जी ने पहली ही पंक्ति क्या कही? कहीं दूर मानो भविष्य में देखते हुए और बहुत उम्मीद के साथ महाराज जी ने कहा, तुम सबको मिलकर मिशन को खूब आगे ले जाना है। वैसे तो अगर हम ध्यान से सोचें तो महाराज जी ने अपने ये मन की बात दिव्य ज्योति के हर साधक से कही है। जब जब महाराज जी ने अपने आशीर्वचन में ये शब्द कहे हैं कि आप सबको बहुत काम करना है, इस मिशन में पूरा सहयोग देना है। क्यों कहते हैं महाराज जी इस मिशन में सहयोग देने के लिए? क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ ये एक मिशन है जो समाज के लिए सुंदर मानव और मानव के लिए सुंदर समाज बना सकता है और बना रहा है, जिसकी आज डायर नीड है। क्योंकि आज समाज और मानव इनकी त्राहिमाम जैसी स्थिति हो गई है, जो कल्पना से भी परे होती हैं। ऐसी ऐसी हेडलाइंस पढ़ने को मिलती हैं आज। उदाहरण के तौर पर बिल्कुल रीसेंट ले लीजिए आप, सितंबर 2024, एक दंपत्ति को 3 कुत्तों के साथ अपने बच्चे को पालना महंगा लगा, इसलिए कुछ पैसे और लिकर के बदले अपने बच्चे को बेचने के लिए चल पड़े। Again September 2024 and on similar lines June 2023, November 2022, एक व्यक्ति गुस्से और नफरत की आग में दूसरे व्यक्ति को मल्टीपल पीसेस में काटता चला गया और उसकी रूह तक नहीं कांपी। वैसे तो साइंस कहती है कि हमारे शरीर के हर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में 200 पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें शरीर के दर्द का एहसास कराते हैं। तन का तो पता नहीं, पर मन के पेन रिसेप्टर्स शायद बिल्कुल डेड हो गए हैं आज, जिसके चलते विध्वंस के कगार पे खड़ी दिखती है ये सृष्टि। एक बहन ने अनुभव में देखा कि चारों तरफ पतन है, क्रंदन है, प्रलयकारी तांडव है। ऐसा लगता था जैसे सृष्टि का अंत हो जाएगा। तभी उस दृश्य में महाराज जी आ जाते हैं और महाराज जी कहते हैं, तुमने वो नहीं सुना नीड़ का निर्माण फिर। ये हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, किंतु प्राची से उषा की, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर। समाज रूपी नीड़ के निर्माण के लिए और सृष्टि के नवगान के लिए प्राची से यानी पूर्व दिशा से जो प्रकाश चाहिए,
इस युग में भारत में वो प्रकाश देने वाला स्थान केवल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। और व्यक्तिगत स्तर पर वो प्राची, वो स्थान ये है जहां ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उदित होता है, जब पूर्ण गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करते हैं। और इस प्रकाश के आने से, इस सूर्य के उदित होने से होता है मानव का नव निर्माण। कैसे ब्रह्म ज्ञान से, इस प्रकाश से एक मानव का निर्माण होता है, इसे एक ग्राफिक के द्वारा समझते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 6 men एनालॉजी है। कहानी कहती है कि 6 मित्र थे, जंगल से जा रहे थे, जोरों की भूख लगी थी। जैसे ही सामने फलों से लदा एक वृक्ष देखा, 6 के 6 उसकी तरफ दौड़ पड़े। अब रिलेट करते जाना 1 to 6 जो नंबर्स इसमें मार्क्ड हैं। पहला कहता है चलो इस पेड़ को काट डालें और सारे फलों को लूट लें। दूसरा कहता है पूरा पेड़ काटने की क्या जरूरत है, एक बड़ी सी शाखा काट लेते हैं। तीसरा बोला छोटी शाखा ही पर्याप्त रहेगी। चौथे ने कहा शाखा भी क्यों काटनी, फलों के बड़े बड़े गुच्छे तोड़ लेते हैं। पांचवा बोला नहीं नहीं, गुच्छे भी क्यों खराब करने, जितने फल चाहिए उतने फल तोड़ लेते हैं। छठा बोला देखो यहाँ धरती पर पहले से ही बहुत सारे और बहुत अच्छे फल गिरे हुए हैं, इसलिए आओ पहले इन्हें खा लेते हैं। ये ग्राफिक दरअसल जैनिज्म के लेशिया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेशिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड। दरअसल ये 6 मनस्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसमें पहली वाली काली मनस्थिति जो पूरा पेड़ काटने पर तुली है, घोर तामसिक मनस्थिति को दर्शाती है। एंड द कॉन्सेप्ट सेज जैसे जैसे एक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में आत्मा के प्रकाश का संग करता है, तो ये दुष्प्रवृत्तियों की कालिमा छटती चली जाती है और वो फाइनली 6th आकृति की तरह श्वेत, उसकी मनस्थिति पावन, निर्मल, सद्भावना से युक्त हो जाती है, उसका मन सुंदर बन जाता है। ये है ब्रह्म ज्ञान का सामर्थ्य जो मानव मन को सुंदर बनाने की ताकत रखता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि मानव समाज की दम तोड़ती हुई मानवता को अगर बचाने का सामर्थ्य किसी में है तो वो ब्रह्म ज्ञान में है। इसके अतिरिक्त दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई टेक्निक, कोई थेरेपी इस मन को संवार नहीं सकती। और इसी ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित है ये मिशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। और इस मिशन के प्रति समर्पित है हमारे दिव्य गुरु भगवान श्री आशुतोष महाराज जी। उनका एक एक क्षण, उनका चिंतन, उनका सब कुछ इस मिशन को समर्पित है। यहाँ तक कि जब हम उनकी जय कहते हैं तो वो जय भी मिशन को समर्पित होती है। कैसे? जब हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक दूसरे से मीट करते हैं या एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जय महाराज जी की। महाराज जी की इस जय में 4 जय निहित होती हैं। महाराज जी की जय का मतलब महाराज जी के दिव्य आदर्शों की जय, जिनसे वो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। महाराज जी द्वारा उद्घाटित उस ज्योति की जय, उस ब्रह्म ज्ञान की जय जिससे वो अज्ञानता के अंधकार को हरते हैं। महाराज जी से मिलने वाले मार्गदर्शन, उस जागृति की जय जिससे वो हमें कर्तव्य पथ पर चलाते हैं। और महाराज जी की जय मतलब महाराज जी के संगठन, महाराज जी के संस्थान की जय, जिसमें संग लेकर महाराज जी ने विश्व शांति जैसे महान लक्ष्य के लिए हमें जीना सिखाया है। अब इन चारों जय को जोड़कर देखिए, किसकी जय बनी? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जय। इसलिए जब एक शिष्य महाराज जी की जय कर रहा होता है तो वो महाराज जी के मिशन की भी जय कर रहा होता है। और महाराज जी के शिष्य
सिर्फ इस जय को कहते नहीं हैं, बल्कि इस जय को प्राणपन से निभाते हैं। और साधकों, अब तो समय की मांग है कि हमें इस जय को सिर्फ निभाना भी नहीं है, अब तो इस जय को जी कर दिखाना है। इसके लिए आइए आज अपने अणु अणु पर छाप लेते हैं, अंकित कर लेते हैं महाराज जी की ये शब्द। अपने लक्ष्य के प्रति निरत हो जाओ, तुम लग जाओ अपने कार्य में। आपका जन्म एक महान कार्य को करने के लिए हुआ है। इस निरत हो जाने में हम सब शिष्यों के लिए बहुत से आवाहन निहित हैं। इस निरत में उत्साह रत हो जाने की गूंज है। इस निरत में साधना रत हो जाने का मार्गदर्शन है। इस निरत में विश्वास रत हो जाने का उद्घोष है। इस निरत में प्रार्थना रत हो जाने का संदेश है। सच की राह पर चलता हुआ एक शिष्य इसी तरह निरत होकर अनवरत प्रयासरत रहता है। कैसे प्रयासरत रहता है? आइए भजन की इन पंक्तियों के माध्यम से इस प्रेरणा को लेते हैं अपने भीतर। जो चलते सच की राहों पर, उन्हें कोई रोक ना पाए। जो चलते सच की राहों पर, उन्हें कोई रोक ना पाए। उन्हें कोई रोक ना पाए। कहानी सच्चे इश्क़ की युगों तक ये कही जाए। युगों तक ये कही जाए। कहानी सच्चे इश्क़ की युगों तक ये कही जाए। जो चलते सच की राहों पर, उन्हें कोई रोक ना पाए। एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन कहानी का प्रिंसिपल रूल क्या होता है? डू एंड डाई विदाउट केयरिंग फॉर व्हाट एंड व्हाई। लेकिन जो सच की राह के सेनानी होते हैं, उन्हें जीवन की कहानी का ये उसूल बिल्कुल नहीं भाता। उनकी जीवन कहानी का तो एक ही उसूल होता है कि उनका सब कुछ, उनका अणु अणु गुरु भगवान के मिशन में उपयोग हो जाए। यूं तो एक वस्तु और व्यक्ति की सीमित उपयोगिता होती है। जैसे आपने फूड प्रोडक्ट्स पर भी कभी ये नोट किया होगा, 2 तरह की डेट्स लिखी होती हैं। एक होती है एक्सपायरी डेट और एक होती है बेस्ट बिफोर डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है वो डेट जब उस प्रोडक्ट की उपयोगिता एक्सपायर हो गई, यानी खत्म ही हो गई। और बेस्ट बिफोर डेट का मतलब होता है वो डेट जिससे पहले तक वो प्रोडक्ट अपनी बेस्ट क्वालिटी के साथ उपयोगी है। इस डेट के बाद भी आप उस प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बेस्ट नहीं रहती, यानी उसकी उपयोगिता का स्तर कम हो जाता है। लेकिन अगर एक सच्चे शिष्य के उपयोगिता के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये दोनों ही डेट्स इनवैलिड हैं, क्योंकि शिष्य की उपयोगिता की एक्सपायरी डेट गुरु भगवान नहीं आने देते और बेस्ट बिफोर डेट शिष्य नहीं आने देते। कारण कि अगर तन से शिष्य एक्सपायर हो भी जाए तो गुरु भगवान उसके प्रेम की, समर्पण की, सहयोग की कहानी को जन्मों जन्म, युगों युगों तक कायम रखते हैं। और जहां तक बेस्ट बिफोर डेट का सवाल है, तो एक शिष्य जब तक संभव हो पाता है तन मन धन से गुरु भगवान के मिशन में अपनी बेस्ट उपयोगिता दर्ज कराता है। पर अगर कभी ऐसा हो कि तन से संभव नहीं हो पाता, तो फिर वो इसका कॉम्पनसेशन करते हुए मन और धन से अपनी उपयोगिता को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। और यदि कभी धन से भी संभव नहीं हो पाता, तो फिर वो शिष्य
मन से गुरु के मिशन में इस कदर डटकर अपनी भूमिका निभाता है, साधना के रूप में, सुमिरन के रूप में, शुभ चिंतन के रूप में, कि उस स्टेट में भी अपनी उपयोगिता को बेस्ट सिद्ध करके ही जाता है। यानी किसी भी स्थिति में वो अपनी उपयोगिता को कम नहीं होने देता। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने उत्साह का स्तर कम नहीं होने देता। एक बार एक बहन के अनुभव में महाराज जी आए और महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने पूछा, अच्छा बताओ सेवा करने के लिए क्या चाहिए होता है? वो बहन कहती हैं, महाराज जी स्वस्थ तन, धन और मन की इच्छा। महाराज जी ने कहा, अगर ये सब नहीं भी होंगे ना तो भी सेवा कर सकते हो तुम, लेकिन अगर उत्साह नहीं होगा तो सेवा नहीं हो सकती। इसलिए सेवा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उत्साह। और इसीलिए महाराज जी कहते हैं, उत्साहरत होकर ऐसी सेवा करो कि धरती तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें बार बार पुकारे। इसलिए ऐसे उत्साहरत हो जाना है हमें अब गुरु के मिशन में सहयोग देने के लिए। और निरत हो जाने के लिए, उत्साहरत हो जाने के साथ साथ एक शिष्य साधना रत भी हो जाता है, जैसा कि भजन की ये पंक्तियां हमें प्रेरणा दे रही हैं। है भीगे रंग दुनिया के तो इनसे कुछ नहीं पाए, तू इनसे कुछ नहीं पाए। शरण आ जा तू ईश्वर की, अगर तू सुख को है चाहे, अगर तू सुख को है चाहे। है सुंदर रूप ईश्वर का, खड़ा वो बाहें फैलाए। जो चलते सच की राहों पर, उन्हें कोई रोक ना पाए। रमन महर्षि का एक सेवक शिष्य था अन्नामलाई। महर्षि रमन के पास आकर उसे जो मिला था, उससे उसकी अंतरात्मा, उसकी आत्मा बेहद प्रफुल्लित थी, आनंदित थी। लेकिन धीरे धीरे अन्नामलाई के मन में ये विचार घर कर गया कि वहां रहकर उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए कुछ बेहतर पाने की चाह में वो वहां से छोड़कर एक रात निकल गया वहां से। और पूरी रात तिरुवन्नमलई से 20 मील दूर चलकर जब सुबह पोलूर पहुंचा तो ना हालत अच्छी रही ना हालात। भूख और थकान 7वें आसमान पर थी। सैकड़ों घरों के आगे भिक्षा की गुहार लगाई, लेकिन बदले में भोजन की जगह सिर्फ करारी फटकार मिली। मरने जैसी हालत हो गई, हिम्मत भी टूट गई। उस समय आंखें बंद करके अन्नामलाई वहीं बैठ गया। अपने अंदर में अपने आप से पूछता है, क्या मुझसे कहीं कोई गलती हुई है? अंतःकरण से स्पष्ट जोरदार आवाज आई, ये जो तू गुरु का दर छोड़कर दर दर भटक रहा है, इससे बड़ा प्रमाण चाहिए क्या तुझे? ईश्वर दर्शन से जो तुझे आत्मा का आनंद मिला था, उसे छोड़कर जो इतना बेबस और लाचार हुआ फिरता है, इससे स्पष्ट और क्या प्रमाण चाहिए तुझे अपनी गलती का? ये शब्द अंतर आत्मा के इतने बुलंद थे, अन्नामलाई एक भी सांस की देर किए बिना उठ खड़ा हुआ, वापस अपने गुरु के पास जाने के लिए। आगे अन्नामलाई क्या कहता है उसके खुद के शब्दों में सुनिए। अन्नामलाई कहता है, मैंने अभी बस ये निर्णय ही लिया था कि मैं अपने गुरु के दर पर वापस जाऊंगा। सिर्फ इस निर्णय लेने भर से ऐसा लगा जो मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई थी वो वापस अपने आप बदल गई। सामने से अपने आप एक होटल का मालिक चलता हुआ आया और मित्रवत मुझे कहता है कि चलो मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। इतना ही नहीं, ससम्मान मुझे रास्ते के लिए कुछ पैसे भी दे दिए। उसके बाद जब मैंने तिरुवन्नमलई जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो इस सोच से टिकट नहीं ली कि शायद मेरे पास टिकट के पूरे पैसे नहीं होंगे। जब टिकट
लेकर आया ट्रेन में तो उसने एक एक की टिकट चेक की, पर ऐसा लगा जैसे मैं उसके सामने वहां था ही नहीं। स्टेशन पर उतरा तो स्टेशन मास्टर के बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन स्टेशन मास्टर कहता है तुमने अपनी टिकट दिखा दी है, हटो, मुझे और लोगों की टिकट देखने दो। वो कहता है मैं आंखों में आंसू लेकर महर्षि रमन के दर पर दौड़ा और जाकर गिर गया महर्षि के चरणों में। और उस समय मेरे अंतःकरण में महर्षि के ये शब्द बार बार गूंजे थे, तुम इस सच के दर के लिए ही बने हो, समझे? हमेशा याद रखना, ईश्वर दर्शन का परम ज्ञान समय के सद्गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है, कहीं और से नहीं मिल सकता। और इस ज्ञान से बढ़कर सृष्टि में लाभकारी और कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। याद रखना अन्नामलाई, तू हमेशा ये कुछ नहीं है इस ज्ञान से बढ़कर। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की एक नई ब्रांच खुली। एक पति पत्नी वहां माथा टेकने के लिए आए, तो जो उस ब्रांच की दीदी हैं उन्होंने उन्हें पहचान लिया। दरअसल वो महाराज जी के बहुत पुराने शिष्य थे। उन दीदी ने कहा, आप लोग इतने सालों बाद मिले हैं, कहाँ थे इतने लंबे समय तक? वो पति पत्नी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, अच्छे भले महाराज जी के मिशन से जुड़कर महाराज जी के मार्ग पर खुशी से जीवन जी रहे थे। साधना करके अंतरात्मा तृप्त रहती थी, लेकिन पता नहीं समाधि के बाद मन में कैसे कैसे विचार आ गए। हमने धीरे धीरे साधना छोड़ दी और मिशन में आना छोड़ दिया, और फिर पता नहीं कहां कहां जाने में और क्या क्या करने में उलझ गए। और उसके बाद जो कहते हैं, मैं हूबहू शब्द रख रही हूं उनके, वो कहते हैं, दीदी सब कुछ किया, लेकिन इन 9.5 सालों में महाराज जी के मिशन से दूर रहकर एक भी दिन सुकून से नहीं जिए। अंतरात्मा में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, हमने कुछ छोड़ दिया। वो कहते हैं कि दीदी हमने यहीं पास में घर लिया है। आज जब शाम को यहाँ से जा रहे थे, देखा कि दिव्य ज्योति का यहाँ नया आश्रम खुला है। हम दोनों के अंतःकरण से आवाज आई कि तुमने गुरु के मिशन को छोड़ दिया था ना, देखो तुम्हारी बिगड़ी किस्मत को फिर मनाने के लिए गुरु भगवान स्वयं तुम्हारे पास चले आए हैं। ऐसे कितने ही दृष्टांत इतिहास में भी दर्ज हैं, वर्तमान में भी दर्ज हैं। कितना स्पष्ट बताते हैं हमें कि जिन संस्कारों से गुरु भगवान हमें अपनी शरण में रखकर बचा कर रखते हैं, गुरु के दर के दायरे से बाहर आते ही वो संस्कार कितनी बुरी तरह हम पर हावी हो जाते हैं, इतने कि हम एक पल भी सुकून से जी नहीं पाते। इसलिए साधकों, जिससे बेहतर इस पूरी सृष्टि में शांति का स्रोत नहीं है, उस बेहतरीन ब्रह्म ज्ञान के मार्ग को छोड़ने की कभी गलती नहीं करनी हमें। ये ब्रह्म ज्ञान की शाश्वत साधना ही एकमात्र उस आनंद को पाने का स्रोत है। बजाय गुरु के मिशन से दूर होकर जगह जगह शांति के लिए बाहर भटकने के, गुरु के मिशन से जुड़े रहकर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करें आप। ये साधना एकमात्र शाश्वत मार्ग है उस आनंद देने वाले सच्चिदानंद भगवान से मिलने का, उससे भीतर से भी मिलने का और बाहर से भी मिलने का। एक बार एक बहन महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई। उस समय महाराज जी यूं आगे रखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन बहन ने महाराज जी से कुछ पूछा, बात करने का प्रयास किया, लेकिन महाराज जी ने न्यूज़पेपर नहीं हटाया, ना ही कुछ कहा और ना ही उन बहन की तरफ देखा। जब 2-3 बार ऐसा हो गया
तो उन बहन ने क्या किया? उन बहन ने आंखें बंद की और अंतःकरण में कहती हैं, मेरे अंदर वाले महाराज जी, मेरे बाहर वाले महाराज जी मुझसे बात नहीं कर रहे, प्लीज उन्हें मना दो। इतना कहा ही था, बाहर से जोर से महाराज जी की ठहाका लगाकर हंसने की आवाज आई। महाराज जी न्यूज़पेपर हटाकर आगे से कहते हैं, क्या कह रही थी तू? बस यही हम सबके लिए भी सूत्र है। साधना से अपने अंदर वाले गुरु भगवान से जुड़कर समाधि से अपने बाहर वाले गुरु भगवान को वापस बुलाने का और फिर से अपनी खुशियों भरी जिंदगी पाने का। इसलिए साधकों, आए, जो हम साधना रत हैं इन दिनों, उस साधना रत रहने के क्रम में और ज्यादा प्रयासरत हो जाते हैं अब, और उत्साहरत और साधनारत हो जाने के साथ साथ निरत हो जाने के लिए एक शिष्य और क्या करता है, आइए सुनते हैं। गुरु के सच्चे साधक तो कभी विचलित नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते। परख कैसी भी हो पर श्रद्धा और निष्ठा नहीं खोते, कभी निष्ठा नहीं खोते। सदा वो आगे ही बढ़ते, कदम ना पीछे लौटाए। जो चलते सच की राहों पर, उन्हें कोई रोक ना पाए। इस मार्ग पर चलते हुए परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं आती हैं, कभी परिस्थितियों के रूप में और कभी मनस्थितियों के रूप में। ये परीक्षाएं आती हैं और हमारे श्रद्धा और विश्वास के स्तर को बता जाती हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक शिष्य की निष्ठा और विश्वास ऐसा रंग लाता है उसके जीवन में कि सारी प्रतिकूलताएं लांघ करके वो आगे बढ़ जाता है और अपने श्रद्धा और विश्वास को ऐसे सिद्ध करता है एक शिष्य। एक बार गुरु जी एक गांव में पहुंचे। वहां जब उनके एक शिष्य ने उन्हें देखा, खुशी से झूम उठा। सर्दियों के दिन थे और शाम भी ढलने को थी, तो वो गुरु से प्रार्थना करता है, गुरुदेव आप आगे की यात्रा कल से आरंभ कीजिएगा, आज रात को मेरी झोपड़ी में रहने की कृपा करें। गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी। वो शिष्य अपनी पत्नी और बच्चे के साथ झोपड़ी के बाहर सोने के लिए आ गए। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो गई और वो शिष्य भागा, खुद को बारिश से बचाने के लिए नहीं, बल्कि झोपड़ी में पानी जाने से गुरु जी की नींद में विघ्न ना पड़े, इसलिए अपने तीनों की चादरें लेकर झोपड़ी की छत को ढकने के लिए भागा। सुबह हुई, बादल छट चुके थे। जब गांव वालों को भी पता चला कि गुरुदेव आए हैं, वो सब दर्शन करने के लिए आए। गुरु जी ने सत्संग प्रवचन किए, कीर्तन हुआ। उसके बाद जब गुरु जी जाने लगे तो वो अपने शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं, अब हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तेरी झोपड़ी में आग लगाकर जाना चाहते हैं। जैसे ही ये सुना, वहां जितने लोग खड़े थे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब सुन सन्नाटा, सिर्फ एक उस शिष्य को छोड़कर जिसकी वो झोपड़ी थी। वो तो पूर्णतः समर्पण भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहता है, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। गुरु जी ने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी मंगवाई और उस झोपड़ी को जलाने की आज्ञा दे दी। पल भर में झोपड़ी जलकर राख हो गई। गुरु जी उस शिष्य से पूछते हैं, तू जानना नहीं चाहता हमने तेरी झोपड़ी में आग क्यों लगाई? वो शिष्य मस्त दोनों हाथ जोड़कर कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे ये जानने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूं कि आप जो भी करते हैं
अपने शिष्य के कल्याण के लिए करते हैं। गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए और वहां से चले गए। इधर वो जितने लोग खड़े थे भर भर कर उन्होंने ताने मारने शुरू किए उस शिष्य को। और ले ऐसे संतों की शरण, और दे उन्हें अपने घर में स्थान, तेरा घर ही जला डाला, देख क्या मिला। लेकिन शिष्य इन तानों से बिल्कुल बेखबर। वो गया और झोपड़ी की राख को समेटने लगा। और पता है झोपड़ी की राख के बीचों बीच क्या मिला? सोने के सिक्कों से लदी हुई बड़ी सी बोरी। अब वही लोग जो भर भर कर ताने मार रहे थे उसके विश्वास के आगे नतमस्तक थे और गुरु महाराज जी की जय जयकार कर रहे थे। इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं, प्राइस PRICE और प्राइज PRIZE। लिखने और बोलने में लगभग एक जैसे, लेकिन एक का मतलब होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिसाइपल, एक का मतलब होता है देना, एक का मतलब होता है लेना। इस पथ पर चलते हुए जो प्राइस एक शिष्य को देना होता है वो होता है पूर्ण समर्पण, गुरु आज्ञा में पूर्ण समर्पण। अपना मन, अपना जीवन, अपने प्रश्न, अपने स्वप्न, अपना मान, अपना सम्मान, सब कुछ गुरु भगवान के लिए कुर्बान कर देना होता है एक शिष्य को। ये प्राइस देना होता है और इसके बदले में वो प्राइज क्या पाता है अपने गुरु भगवान से? उनकी अनन्य अनंत प्रसन्नता, प्रेम और सोच से भी बिल्कुल परे गुरु कृपा। ये महाराज जी के एग्जैक्टली हूबहू शब्द हैं कि इन परीक्षाओं के बाद जो तुम्हें मिलेगा वो युगों में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्राप्ति के लिए, इस प्राइज को पाने के लिए परीक्षाओं से तो होकर गुजरना पड़ेगा। उसूल है इस भक्ति पथ का। ये महाराज जी ने एज इट इज, आप वीडियो में देखना, यूट्यूब वीडियो लोडेड है DJJS चैनल पर। महाराज जी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा है, यहाँ परीक्षा होती है आपके धैर्य की, आपके संतुलन की, आपकी निष्ठा की, आपके विश्वास की, आपकी श्रद्धा की। जिस समय वनवास का आखिरी दिन था और भरत को अभी तक श्री राम के वापस आने की कोई सूचना नहीं मिली थी, उस समय जैसा शास्त्रकार बताते हैं, गुरु वशिष्ठ भरत से क्या कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महात्मा भरत, इतिहास को बदलने के लिए एक क्षण भी यथेष्ट होता है। इसलिए जिन वीरों के सहयोग से इतिहास बनते हैं उन्हें अंतिम क्षण तक अपने विश्वास और कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही विश्वासरत हम सबको हो जाना है अंतिम क्षण तक, और ये निश्चित है हमारा विश्वास जीतेगा। एक बहन ने ये अनुभव में देखा कि महाराज जी समाधि से लौट आए हैं और महाराज जी के सारे शिष्य, सारे साधक खुशी से उछल उछल कर कह रहे हैं, महाराज जी हमें विश्वास था आप समाधि से जरूर लौटेंगे। महाराज जी देखो हमारा विश्वास जीत गया, हम जीत गए महाराज जी। महाराज जी उस समय माइक हाथ में लेते हैं और इतनी खुशी से महाराज जी कहते हैं, हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारा विश्वास जीत गया, तुम जीत गए, और उससे भी बढ़कर तुमने हमें जीत लिया। तुम सदा सदा के लिए मेरे हो गए मेरे बच्चों। ये अनुभव भी बहुत जल्दी सच होगा, हम सबको विश्वास है। इस तरह उत्साहरत, साधनारत, विश्वासरत हो जाने के साथ साथ अब समय की मांग है हम सब प्रार्थनारत भी हो जाएं। और भजन की ये आखिरी पंक्तियां हमें यही कह रही हैं। जो खुद चल
सच की राहों पर उन्हें कोई रोक ना पाए। चंद्रयान मून लैंडिंग के लास्ट के फाइनल मोमेंट्स को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन फाइनल लास्ट के 15 मिनट, ये जो फाइनल मोमेंट्स होते हैं, इसमें लैंडर को अपनी गति का पूरा नियंत्रण रखना होता है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल से एक वर्टिकल स्विच लेना होता है। इस गति और स्विच में एक स्लाइटेस्ट मिस्टेक का भी मतलब होता है यू लूज द चांस। इसी तरह प्रतीक्षा काल के इन फाइनल मोमेंट्स में हमें भी अपनी गति और मति पर बिल्कुल पैनी नजर रखनी है, क्योंकि हर युग की तरह इस युग में भी हमारी गति और मति बिगाड़ने का प्रयास करते हैं लोग, कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और दुष्प्रवृत्तियों को ना छोड़ पाने के कारण खुद तो सच की राह पर चल नहीं पाते, चलते नहीं हैं, साथ में जो चल रहे होते हैं उन्हें भी भटकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सच्चे शिष्य होते हैं वो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आते, वो अपने शिष्यत्व के सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक जगह राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन की एक बहुत फेमस कॉन्वर्सेशन दर्ज है। इस कॉन्वर्सेशन में एक सेक्शन आता है, इसमें एक शिष्य की 10 क्वालिटीज लिखी हैं, जिनमें से एक प्राइम रखती हूं आपके सामने। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट कड़े शब्दों में कहता है कि एक शिष्य को अपनी मति और अपनी संगति पर स्ट्रिक्ट वॉच रखनी चाहिए। एंड नो दीज वर्ड्स, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहता है? एक सच्चे शिष्य को किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु का और गुरु के संग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इवन फॉर द सेक ऑफ हिज लाइफ, जैसे वर्ड्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे हैं। अपने जीवन पर भी आ बने तो भी एक सच्चा शिष्य गुरु के संग को, गुरु के मिशन को नहीं छोड़ता। साधकों, हम भी हमेशा अपने गुरु भगवान के मिशन से जुड़े रहें, इसके लिए आज एक प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना महाराज जी ने स्वयं अपने कुछ शिष्यों को, जो उस समय महाराज जी के कक्ष में बैठे थे और प्रार्थना से संबंधित कुछ बात चल रही थी, महाराज जी ने स्वयं 3 बार ये प्रार्थना बुलवाई थी। आए हम सब भी आज इस प्रार्थना को दोहराते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। महाराज जी, हम आपसे कभी ना बिछड़े और ये जन्म और हर जन्म आपके लिए, आपके महान मिशन के लिए लग जाए। ये प्रार्थना हम हर श्वास में करें और निरत होकर गुरु भगवान के दिखाए मार्ग पर, इस सच की राह पर चलते चले जाएं। जो चलते सच की राहों पर उन्हें कोई रोक ना पाए, उन्हें कोई रोक ना पाए। कहानी सच्चे इश्क की युगों तक ये कही जाए, युगों तक ये कही जाए। कहानी सच्चे इश्क की युगों तक ये कही जाए। जो चलते सच की राहों पर उन्हें कोई रोक ना पाए। जो चलते सच की राहों पर उन्हें कोई रोक ना पाए। जो चलते सच की राहों पर उन्हें कोई रोक ना पाए। जो चलते सच की राहों पर उन्हें
बोले गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः।